सरल अर्थ में दोनों एक बराबर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन एक बढ़िया फिर से याद करो श्रद्धेय तुलसीराम जी धुरंधर हमारे गुरुदेवला उन बताया रही से कि बोले सुरता और वीरता में अंतर है। अंतर का है सुरता और वीरता में? तो सुरता के सरल अर्थ वीरता हो सकत है, लेकिन जब अपन वीरता के प्रयोग, अपन जो वीरता के प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करबो, विवेकपूर्ण वीरता के प्रयोग करबो, तब बोला सुरता कहे लागी और कहे जाही। और कहूँ विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं करता, अरे बहुते रहे ताकत वाले हंस कैसे कैसे भगवा कर जाग झपा जाबे तोर सन लड़हूँ कह के ते हाथी सन झपा जाबे। अकबर के दरबार में 2 हिंदू योद्धा पहुंचे, महान योद्धा, 2 हिंदू योद्धा पहुंचे अकबर के दरबार में। बोलिस महाराज हम भारत माँ की सेवा के लिए आपके सेना में हम सेवा देना चाहते हैं। महाराज बादशाह अकबर मुस्कुरे, ठीक है, अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए, अपनी वीरता को दिखाइए दरबार में। बोले बिल्कुल ठीक है महाराज। और जब दरबार में वीरता दिखाइए किसना, तो दोनों योद्धा एक दूसरा से लड़ेल धल्लिस तैयार हो गए, लड़ा थे दोनों एक दूसरा से लड़ते ही हुए एक स्थिति ऐसे बनी कुछ समय के बाद में कि दोनों के ढाल चूक गए, और दोनों के ढाल चुकिस जेकर द्वारा अपन रक्षा करते, दोनों के ढाल एक साथ चुक गए। और एक साथ चुकिस तो अपन सुरक्षा नहीं करी, तो एक दूसरा के तलवार में दोनों के गर्दन कट गए एक आए। ये वीरता हो सकत है, वीरता कहे जा सकत है, लेकिन रामचरितमानस के भाषा में इला सूरता नहीं कहे जा सके। अगर वो वास्तविक में वीर रही से तो मन महाराज बादशाह अकबर लकतीस कि बादशाह आप अपनी सेना से जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है उस योद्धा को हमारे साथ युद्ध के लिए भेजिए, और ओकर बाद में ओकर घेंचला काट देती तो सही में। तो वीरता मतलब विवेकपूर्ण शक्ति के प्रयोग ला सुरता कहे जा सकत है। और अगर विवेक नहीं है, अविवेक पूर्ण प्रयोग करत है तो ताकत है। रामायणी जी बढ़िया बात बोलते, ताकत है बुद्धि नहीं लगाए, ताकत है बुद्धि नहीं लगाए। कमजोरहा ताकत वाले 2-4 झप्पड़ लगा दे, बेचारा वही कर फड़फड़ा गिर गए मर गए, तते कहाँ जाबे? जेल में जाबे। तोर का ताकत है, वो ताकत अतेक ज्यादा तोर ताकत के अहंकार हो गए कि अपन ले बड़े ताकत वाले कर जागते हैं, कहूँ झपा गए, वो 2 झापड़ दी सोते हैं पटिया गए, तब कहाँ जाबे? अस्पताल में एक पढ़ी तो अस्पताल जाही, एक पढ़ी तो अदालत में जाही। तो ये जो का ये है वे सुरता, ये वीरता हो सकत, माने जा सकत, चल भाई वीरता मान सकत, लेकिन ये सुरता रामचरितमानस के मूल जो बाबा तुलसीदास जी के शब्द प्रयोग के दृष्टि से देखे जाए तो एला सुरता नहीं कहे जा सके। तो पुरुष सिंह 2 वीर, तो अभी में आप मन के बीच में धीर और वीर, वीर कौन ला कहे जाते हैं? अभी जतना को ठहरे न तेकर छोड़, वीर कौन ला कहे जाते जानथो? वीर के परिभाषा का है? वीर के परिभाषा नहीं जानो? नहीं, तुम्हारा डांट दूध भात है तुम्हारा मन बार, एती से जन्मन वीर की परिभाषा जानथो? कौन ला कहे जाते वीर? नहीं जानो ना? चलो मैं बता देता हूँ, लिखो मत, अभी लिखे के लिए समय नहीं है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा सुत। जिनकर कर त्याग के गुण हो, त्याग वीरो, एक झन ला लिखवा दे तहन बाद में तुम लिख लो, ठीक? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा सुत। ये वीरता की परिभाषा है। फिर से वही बात, अगर ये श्लोक लेके आप रामचरित कोई गोष्ठी में या कोई सम्मेलन मंच में प्रवचन करना चाहूँ ना, तो ये जतना कन वीरता है ये विषय बना के आप एक स्वतंत्र व्याख्यान आप रख सकत हो।
पंचवीरो वीरा समाख्याता रामो एव पंचकम रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणम। एकर सती भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन लाल के लिए बाबा तुलसीदास जी लिखीन कि ये वीर है, इनमें त्याग के ऊंचाई है, धैर्य के ऊंचाई है, दया के ऊंचाई है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या के वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम, पराक्रम स्वयं मृगेंद्रता के चर्चा चलती, पराक्रम महावीरो, और फिर धर्म वीरो सदा स्वतः। स्वाभाविक रूप से ये जो वीरता के जो ये सब लक्षण है ना, ये सब के सब राम और लक्ष्मण में है। तेकर सती बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कृपा सिंधु। अब कृपा सिंधु ला थोड़ा से फिर से चरितार्थ करे के प्रयास करन। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। आगे कृपा शब्द, ब्राह्मणीन के मुड़ी में क्षत्रिय, वो भी रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पैर रखे, धूल गिराए, ये कहाँ की मर्यादा है, कहाँ की मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इनका उद्धार करना ही है, मुझे इनका उद्धार करना है। तो कृपा, कृपा कते कर दिखीस, माने अहिल्या उद्धार करना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कोई बात नहीं, एक ब्रह्माणी के सिर में मुझे अपनी चरण धूल भी गिराना पड़े तो मैं इस कलंक को सहन कर लूंगा, लेकिन मुझको इनका उद्धार करना ही है। कृपा सिंधु। तो ये भगवान के कृपा सिंधु रघुवीर मतिधीर। मतिधीर एक एक शब्द हुई तो जल्दी करे प्रयास होते, लेकिन मतिधीर, मति माने का होते? बुद्धि। बुद्धि में का होना चाहिए? धीर। बुद्धि है धैर्यवान होना चाहिए। मन चंचल है, मन धैर्य धारण नहीं करे, लेकिन बुद्धि में धैर्य होना चाहिए। कृपा सिंधु मति धीर। और एक बाद में अखिल विश्व कारण करण। संस्कृत में कौन 12वीं बाद में अध्ययन करे होगा? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, ये पढ़े रहे हो नहीं? याद है नहीं? तो ये जो कारण करण के जब बात आते ना, कारण करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो कारण और करण, कारण और करण, कारण माने जिसके कारण इस संसार का निर्माण हुआ है, और जिनके द्वारा से, जिनसे या जिनके द्वारा से या के द्वारा। तो ये जो अखिल विश्व कारण करण है ना, तो राम के कारण संसार का निर्माण, और राम के द्वारा, काली माया के द्वारा सृष्टि के निर्माण चलत रही, लेकिन रामचरित मानस प्रमाण दी। ये माया कौन हरे या ब्रह्मा कौन हरे? तो ब्रह्मा बड़े ठेकेदार है, माया छोटे ठेकेदार है, और भगवान कौन है? ब्रह्मांड निकाया अगणित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। ये पंक्ति काय कथे? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। तो वहां ब्रह्मा कहाँ है? वहां ब्रह्मा है ही नहीं है। तो कौन हो? अभी बाग बार हम कोई बिल्डिंग बनी, विधायक 3 करोड़ रुपया वो पास कर दी, तो वहाँ काकर नाम लिखा ही? वो बनिहार के जिन नेव खने बर गए ईटा डोहार तेकर नाम लिखा ही का? नहीं लिखा ही नहीं भाई। नाम काकर लिखा ही? तो सांसद के विधायक के नाम लिखा ही, फलाना के द्वारा फलाना फंड दिया गया। तब यही हरे माने हमर जो पार ब्रह्म परमेश्वर जिनला कथन, जिनला हम श्रीमन नारायण कथन, वही है सृष्टि के निर्माता हरे। ब्रह्म जही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। वो छोटे तो ठेकेदार ला दे दी ब्रह्मा जी ला, चल भैया मैं तो कहीं नहीं करूँ जी, तोला दे तू ठेका। अब वो ठेकेदार ब्रह्मा जी मायल कथे, तो मैं कहाँ कहाँ लो लेबर वेबर लाना रहूँ तेकर से तोर माया से हाँ ये सृष्टि ला
बना दे तो अखिल विश्व कारण करण, जो कारण और करण के वहां भी आते, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पसी लीन मनुज उतार, वहां भी कारण करण के बात आते। तो ये कारण करण ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये वही भाव हरे ये संस्कृत के बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए रहते। तो ये दृष्टि से अगर हम देखें तो कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण, जिसने इस संसार को बनाया या जिनके द्वारा, जिनसे अबेला रामचरितमानस के काकभुसुंडी प्रकरण में थोड़ा देख दे। काकभुसुंडी के साथ में दो घटना हुई। पहली घटना का हुई, थोड़ा से तुम रामायण खोदिया पढ़ू, आधा अधूरा बता रहा वो तबियत पढ़ू। पहली घटना ये हुई तो राम गहन को भुजा पसारी, भगवान श्री रामचंद्र जी है नान चुन रही से, अब मालपुअल खान नहीं सकत रही, गिरावत रहते कितना बढ़ रही सोचते, सोचे जा सकते। तब वो है राम गहन को भुजा पसारी, ऐसे भुजा ऐसे लंबा करी, भागिस काकभुसुंडी, अरे बाप रे आज तक तो मालपुआ खाते रहे, आज मोल धरेल धरत मुरकेट दी ऐसे लागता भगिस। और कहाँ तक भगिस तो सप्ताह बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी तहाँ पुनि प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहोरी, वहाँ तक चल दिस। माने अयोध्या में राम बैठे है और ओकर भुजा हा सातवां आसमान सप्ताह बरन, वहाँ तक चल दिस। या अब का किए जाए, फड़फड़ा के कहूँ वहाँ और फड़फड़ाइस अयोध्या में पैस, आँखी कान लमुंदरिस, भगवान बोल जैसे आँखिल खोलिस काकभुसुंडी भगवान देखी सब मुस्कुरा दिस। अब मुस्कुराता का होइस, भीतरी में खुसर के भगवान के पेट भीतर खुसर गए। अब जतना अकन ला वो बहिर में देखे रही से सप्ताह बरन तक के, उतना अकन ला उधर माज सुनु अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, जतना ऊपर में बहिर में देखे रही ततना भीतरी में है। तब भगवान में और भगवान से दोनों बातें कर सकती, अखिल विश्व कारण करण। एक ठन बात ला नानचुन बात ये एला यही कर समाप्त करथन। नानचुन बात में आपके हमारे श्रद्धेय पटेल जी बोलत रही से तीन बात में अंतिम शब्द में आप मन के बीच में रख देना चाहता हूँ थोड़ा से। वो अंतिम शब्द है जनु शिशु मृगी सभी चौथा पायदान, चौथा पायदान के शिशु मृगी। क्या मर्यादा आप रखत रहो बात ला, क्या मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता सीता जी के चरित्र में। इला में हाँ हमारे गुरुदेव श्रद्धेय चैतराम साहू जी पूछे रहे ये बात ला। शिशु मृगी, शिशु मृगी शब्द के प्रयोग नहीं करके मृगी के साथ में उपमा कोई दूसरा डाल देतीस तो का हो जातीस, और शिशु मृगी शब्द के प्रयोग करी तो का होइस। दृष्टि के अंतर, माता सीता के दृष्टि के अंतर जिन भगवान श्री रामचंद्र जी ला देखा थे, आज जब मर्यादा लांघ के हमार घर परिवार के नौ यौना नौ युवती और नौ युवक लड़का मन मिलते, तब उनकर दृष्टि कार थे। लड़की की दृष्टि लड़कल देखते तब, लड़का की दृष्टि लड़किल देखते तब कार थे। और हमारे माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी जब एक दूसरा देखी तक आ रही, ये शिशु मृगी ये रक्षा कवच है, रक्षा कवच है कि मतलब है तो उनकर तो विवाह रचे गए, धनुष यज्ञ के रचना तो माता सीता विवाह करे के लिए रचे गए, भगवान श्री रामचंद्र जी घलो धनुष तोड़वाइज बल्ला है। लेकिन मर्यादा कतना दूर तक कहे तो जनु शिशु मृगी सभी कही के मतलब एक दृष्टि काकर दृष्टि कैसन रथे। लइका के दृष्टि महतारिल देखते तक कैसा रहते। नान चुन लइका जब महतारिल देखते ना तो ओकर सामान्य अर्थ हम लो तो ये चाहते कि मोर माँ मही मुल कहीं खाए बर दे देतीस। अगर वो स्तनपान करने वाला लइका है तो वो लइका ये सोचते कि माँ मोला दूध पिला देतीस। भाई बहनी छोटे छोटे रहते तो उनका प्रेम कितना बढ़िया रहते। जब वो नारी जब माँ बन जाते तो माँ बने के बाद में अपन बेटल देखते तो कौन से दृष्टि से देखते, ये अलग अलग दृष्टि। लेकिन सीता जी किशोरी है, भगवान श्री रामचंद्र जी भूप किशोर देख किन ले हूँ, वो किशोर है
लेकिन दृष्टि के पवित्रता कैसन है? तो बोले जनु शिशु मृगी, शिशु मृगी छोटे मृग छौनी, वो मृग छौनी हाँ जब कुंडल देखी तो वहां श्रृंगार नहीं रहा है, श्रृंगार के भाव नहीं रहा है, वहाँ वासना के भाव नहीं रहा है, वहाँ कामना के भाव नहीं रहा है। तो माता सीता के जो दृष्टि है वो श्रृंगार मुक्त दृष्टि है, या कहे जाए तो अब वासना मुक्त कहना बहुत उचित नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी प्रकार के अंतःकरण में नाम मात्र भी कोई लेस मात्र भी कोई विकृति नहीं है। तो ये जो दृष्टि है ये माता सीता के दृष्टि राम ला देखे बर, ये मर्यादा सिखाते। हमार समाज में आज सबसे बड़ी विकृति काबर सामाजिक पदाधिकारी के रूप में कहो समाज सेवा करल जायल मिलते, कितना विकृत हो गए समाज। शायद हमारे समाज के हर व्यक्ति, हर नवयुवक और हर नवयुवती रामचरित मानस के साथ में कोई न कोई रूप में जुड़ के रामचरित मानस के मर्यादा उपसंहार हो गए, बोला तो देहा ये उपसंहार हो गए। रामचरित मानस के मर्यादा अगर सीख जाए, रामचरित मानस के मर्यादा अपन हृदयंगम कर ले, तो हमारा समाज फिर से वो आदर्श समाज बन सकत है जिन समाज के आवश्यकता और समाज के हर अंग लहे। यही भाव के साथ मैं अपन वाणी ले विराम देवत हूँ और बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धेय बड़े भैया सिन्हा जिला आप मन के बीच में मार्गदर्शन के लिए बुलावत हूँ।